बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ अहम बातें आप लोगों से मैंने करनी है क्योंकि आज हमारी एक तरह से सेकंड लास्ट क्लास है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है कि अब डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को तकरीबन ये पूरा हफ़्ता कुछ 70 लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को आएंगे। 70 to 75 लेक्चर्स कि रोज़ के ऑलमोस्ट 10 एक लेक्चर्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए जाएंगे और नेक्स्ट वीक सैटरडे तक आप लोगों को ये लेक्चर्स आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीक जो है हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम थोड़ा सा जो है वो बिटकॉइन करेंसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्लस आप लोगों को जो टेस्ट मैंने देना है फाइनल उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और फिर 3 माह का टाइम होगा आपके पास कि 3 माह के अंदर आपने वो टेस्ट अपना सारा क्लियर करना है। जो भी लेक्चर्स आप लोग को आएंगे उसमें पंच महापुरुष योग की पूरी सीरीज़ होगी 12 के 12 ज़ोडिक साइंस असेंडेंट्स के मुताबिक कि हर जायचे में जो पंच महापुरुष योग है किसको लगता है, वो किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद बुध आदित्य राज योग के हवाले से जो है वो भी उसमें आएगा। गजकेसरी योग क्या होता है, कुछ मेन योग हैं जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर महालक्ष्मी योग किसको कहते हैं, इसकी 12 सीरीज़ जो हैं वो सारी की सारी आप लोग को मिलेगी। फिर शुभ कतर योग मिलेगा, फिर पाप कतर योग है, फिर काल सर्प योग है, काल अभृता योग है, 8 to 8 थ्योरी है, महादशा पीरियड्स हैं, उसके टाइमिंग्स हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिट का एनालिसिस किस तरह किया जाता है, साढ़सती कैसे लगती है, साढ़सती को कैसे रीड किया जाता है, इसके 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग को मिलेंगे। फिर उसके बाद मांगलिक योग की कैंसलेशन और कंसिडरेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगी। प्रॉपर वे टू यूज़ जेमस्टोन बाय बर्थ चार्ट, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है वो आप लोग को मिलेगा। फिर मूवेबल असेंडेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड असेंडेंट क्या होते हैं, म्यूटेबल असेंडेंट क्या होते हैं कि आपने अगर को काम करना है, शादी करनी है तो आप किस तरह से शुभ मुहूर्त निकालते हैं। शबीर साहब आप ऐसे ही बड़े फेमस हैं हमारी क्लास में कि अगर किसी से शादी करनी है तो निकाह का वक्त कैसे निकाला जाता है, कौन सा असेंडेंट होगा, अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है तो किस असेंडेंट में स्टार्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तामीराती काम है तो वो कौन से उसमें करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद लगन की जो इम्पोर्टेंस है, चंद्र लगन कि अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर उसको कैसे देखा जाएगा जायचे को। ये सबसे हॉट क्वेश्चन था कि जी टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता उसके ऊपर है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर मौजूद है तो फिर उसके मुताबिक कैलकुलेशन है। फिर मैच मेकिंग कैसे की जाती है कि 2 लोगों की कंपैटिबिलिटी मैच करनी है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर नक्षत्रास जो हैं उसके ऊपर लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद जो सोलर एक्लिप्स हैं, लूनर एक्लिप्स हैं, इसके ऊपर भी आपको लेक्चर है। इसमें आज़म निकालने का तरीका वो जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा कि कैसे निकालना है। तो ये पूरा हफ़्ता भी ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग अपनी जितनी भी मसरूफियात हैं, किसी ने कुर्बानी का जानवर लेना है तो वो 1 हफ़्ता रुक जाए क्योंकि वैसे भी बहुत महंगे हो गए। और दूसरे नंबर पे ये पूरा हफ़्ता मुझे आप लोगों का चाहिए क्योंकि ये लास्ट वीक है और इस वीक के अंदर कोशिश करें कि पूरी कंसंट्रेशन इन लेक्चर्स के ऊपर आप लोग अपनी लाजमी दें। और नेक्स्ट वीक जब हमारी लास्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं अनाउंस करूंगा टेस्ट के हवाले से कि क्या टेस्ट है, उसका क्या क्राइटेरिया है। वो टेस्ट फिर आपने व्हाट्सएप नहीं करना, मुझे सबके टेस्ट प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए होंगे और वो आपने पोस्ट करने होंगे हमारे ऑफिस के एड्रेस के ऊपर प्रॉपर फाइल बना के। और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन गैर हाजिर रहा, कौन पास हुआ, किसको हमने सर्टिफिकेट देना है, कौन सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर जो है वो बाद में कहलाएगा। आज की कुछ क्लास से पहले कुछ मेन सवालात मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि वर्गो असेंडेंट में जो विपरीत राज योग है अगर लग जाए तो लगन का मालिक अगर गरूब हो, अगर असेंडेंट का लॉर्ड गरूब हो जाता है तो फिर ये विपरीत राजयोग एक्टिव नहीं होता। क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी है विपरीत राजयोग में कि असेंडेंट जो है, ये जब आपको सीरीज़ मिलेंगी ना आगे महालक्ष्मी योग, पंच महापुरुष योग की, इसमें बड़ा वाज़े तौर पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो कम्बस्ट हो जाते हैं, गरूबियत है, किस तरह इसको देखा जाता है। शम्स और कमर अगर दोस्त हैं, अगर कोई सयारा
अच्छा हो लेकिन जिस घर में बैठा है वो एंटी है। देखें, कोई भी प्लैनेट, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि असेंडेंट के मुताबिक, लगन के मुताबिक जितने भी हाउसेस हैं उनमें से कौन कौन सा प्लैनेट फ्रेंडली है या न्यूट्रल है। अगर तो लगन के मुताबिक फ्रेंडली है, वो किसी एंटी के घर में भी जाके बैठ जाएगा तो वो फ्रेंडली ही रहेगा। सिर्फ 6, 8, 12 में नहीं होगा क्योंकि वो नहस घर है, या हबूत की हालत में नहीं होगा। और अगर कोई एंटी प्लैनेट किसी दोस्त के घर में आके बैठ जाता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पे भी ख़राबी देगा। कोई सियारा एंटी है और उसकी डिग्री भी कम है, वो अपनी दशा में क्या असरात देगा। अगर कोई एंटी प्लैनेट डिग्री वाइज वीक है, कमज़ोर है, तो वो अपनी ख़राबी कम देगा, ज़्यादा नहीं देगा। कि अगर उसकी डिग्री कमज़ोर है, वो फुल डिग्री पे नहीं है, वो डेड एज में है या चाइल्ड एज में है या अर्ली एज में है, 0 डिग्री पे है, 6 दर्जे पे है, तो उसकी जब भी दशा चलेगी, दशा का जो भी पीरियड होगा उसके अंदर उसके असरात में उतनी शिद्दत नहीं होगी जितना एक सियारा फुल डिग्री के ऊपर ख़राबी या अच्छाई को देता है। नीम नहस घर का मालिक अगर नीम नहस में चला जाए तो क्या असर देगा। किसी भी नीम नहस घर का मालिक अगर असेंडेंट के मुताबिक वो जो भी अपना बिहेवियर रखता है जायचे में, वो उसके मुताबिक ही असर देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे नहस घर का मालिक नहस में चला जाए तो विपरीत राजयोग मिलता है, और नीम नहस घर का मालिक नीम नहस में चला जाए तो उसको भी कोई योग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बिहेव करेगा अपनी असेंडेंट के मुताबिक, दोस्ती या दुश्मनी के मुताबिक। जौज़ा लगन में यानी जमनाया असेंडेंट में जो मून है वो एंटी है, लेकिन अपने घर में वो फ़ायदा क्यों देता है। जमनाया असेंडेंट का दूसरा हाउस कैंसर बनता है तो दूसरे घर का लॉर्ड मून। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि कोई भी प्लैनेट अपने ही घर में आ जाए तो वो ख़राबी नहीं देता। जिस घर में है, अपने ही घर में है, उस घर में ख़राबी नहीं देगा। लेकिन अगर लगन का एंटी है और वहाँ से जिधर दूसरी जगह देख रहा होगा वहाँ पर वो ज़रूर ख़राबी देगा क्योंकि एंटी है। फाइनेंस के घर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, रिलेशनशिप जो रिश्तेदार हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वहाँ से उसकी जहाँ नज़र पड़ रही होगी, चाहे वो मून हो या कोई भी प्लैनेट हो, क्योंकि एंटी है तो वो अपनी डिग्री के मुताबिक अच्छे या बुरे असरात वहाँ पर देगा। जौज़ा असेंडेंट में अतारत को 4th हाउस में पंच महापुरुष योग मिलता है। इसकी डिग्री जो है उसके मुताबिक इसका स्टोन पहनना ज़रूरी है। अगर तो कोई भी योग हो, अगर वो 0 डिग्री पे है या गरूबियत का शिकार है या 28 दर्जे पे या 27 दर्जे पे या 5 दर्जे पे भी इवन है, तो उसके अंदर ताकत नहीं होती, तो उसका स्टोन पहनना ज़रूरी होता है ताकि वो योग एक्टिव हो। अगर योग नहीं भी है और कोई प्लैनेट अच्छा है और वो डिग्री वाइज वीक है तो उसका स्टोन लाजमी पहने ताकि उसको मज़ीद ताकत मिले और एनर्जी जो है वो मिले। फिर एक सवाल यह आया था कि औलाद मर्द के नसीब से है तो औरत के जायचे से हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये सिर्फ मफरूज़े हैं कि औलाद मर्द के नसीब की, रिस्क औरत के नसीब का, ये हम बुज़ुर्गों से बड़ों से हम सुनते आए, लेकिन हर इंसान अपने अपने ओन पे अपनी अपनी चीज़ों को देख रहा होता है। कि अब ऐसा तो नहीं है कि आपके जायचे में अगर औलाद का योग है, अब उसके लिए डेफिनेटली आपको पहले शादी करनी है, ये शादी के बाद सिलसिले चलते हैं। और अगर एक मर्द के जायचे में भी है, औरत के जायचे में भी है, समटाइम्स ये होता है कि दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक का जायचा अगर ख़राब हो औलाद के योग के हवाले से तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे कोई मर्द है, उसको कोई बीमारी है, औरत ठीक है लेकिन मर्द का पता ही नहीं चल रहा उसको क्या बीमारी है, औलाद क्यों नहीं हो रही है। फिर इसी तरह मर्द का जायचा ठीक है लेकिन औरत के जायचे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। तो ये फिर इंडिविजुअली हमें देखना है कि अगर, और फिर निकाह का जायचा इसमें बड़ा मैटर करता है। आप लोगों को इन लेक्चर्स में जो मिलेगा ना कंपैटिबिलिटी मैच करना और ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर फिर आप लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जब कोई निकाह का जायचा बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्लैनेट्स को सामने रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मून है, मून फीलिंग्स, जज्बात, अगर दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक का भी मून ख़राब है तो वो एक दूसरे के एहसासात को समझने से आरी होगा, यानी वो दूसरे को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली।
क्योंकि उसके जज्बात का सहारा ख़राब है। फिर मरकरी, जिसने कम्युनिकेशन करवानी है दोनों की, मरकरी अगर ख़राब है किसी एक का तो दूसरे की बात पे तवज्जो नहीं देगा। सन, अगर शम्स ख़राब हो जाता है तो चूँकि शम्स जो है वो बड़ा मैटर करता है दोनों मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर, कि दोनों अपने अपने ओन पे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। अगर किसी एक का ख़राब होगा तो एक कमज़ोर होगा, वीक होगा। फिर मार्स का देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्स को हम एज अ सिग्निफिकेटर लेते हैं आगे नस्ल की प्रोडक्शन के हवाले से। तो इसी तरह दूसरे भी जो सितारे हैं वो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ असरात जो हैं वो रखते हैं। इसके बाद सवाल है कि जौज़ा लगन में कमर तीसरे घर में, जो कि इसके दोस्त का घर है, तो ये फ़ायदा या नुकसान कैसे देगा। जमनाय असेंडेंट के अंदर दूसरा घर मून का है, मून तीसरे घर में, और तीसरा घर जो है फजूल की मेहनत का घर है, तो वो फिर उसके मुताबिक बिहेव करेगा। भले वो सन शम्स का बनता है, नंबर 5 आता है वहाँ पे, लेकिन चूँकि घर जो है वो हार्डशिप का घर है, ज़िम्मेदारियों का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर है, तो वो फिर इस वजह से उसके अकॉर्डिंगली सारा चलेगा। आज की क्लास है सेजिटेरियस असेंडेंट को हम पढ़ेंगे कि सेजिटेरियस असेंडेंट फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 घरों में क्या असरात देगा। नंबर 9 स्क्रीन पे जहाँ पे लिखा है इसका लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर अपने ही घर में मौजूद हो फर्स्ट हाउस में केंद्र में, तो इसको हम लोग हम्स नाम का या हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी कहते हैं कि अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है। और जुपिटर को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, फर्स्ट हाउस में दिशा बली भी होता है। फिर जुपिटर की खुसूसियात क्या हैं, इल्म, नॉलेज, रूहानियत, मजहबी मामलात, प्यार करना, भलाई, तमाम जो बरकत वाले काम जिसको हम कह सकते हैं उससे भी इसका ताल्लुक़ होता है। तो साहिब जायचा के अंदर ये तमाम खुसूसियत क्वालिटीज़ पाई जाती हैं अगर जायचे के पहले घर में ही जुपिटर मौजूद हो। और जुपिटर की 3 नज़रात हैं कि जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र, कि यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 5th हाउस पे। एक तो बेटे के योग को भी कंफर्म करता है, प्यार मोहब्बत के मामलात के अंदर बेरा रवी नहीं होगी कि गलत किस्म की, बाज़ारी किस्म की मोहब्बत की तरफ उसका रुझान नहीं होगा। और फिर इल्म, नॉलेज, 5वां घर अक्ल भी है कि अक्ल के ऊपर उसकी कमांड होगी, अथॉरिटी होगी। और यहाँ से बैठ के 7वीं नज़र इसकी 7th हाउस पे अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में, शराकदारी के मामलात में बेहतरी। और फिर 9वीं नज़र जायचे के 9th हाउस पे, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है, नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी 9वीं नज़र, यानी अपने नसीब को भी देख रहा है कि बाय बर्थ एक अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ, वालिद के लिए बेनिफिशियल, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में आसानी हमेशा रहेगी। जब भी जुपिटर की दशा अंतरदशा चलेगी तो उस अरसे के अंदर इसको डेफिनेटली कामयाबी, सक्सेस, मजहबी रुझानात में इजाफ़ा और काबिलियत में इजाफ़ा, ये तमाम चीज़ें साहिब जायचा के साथ रहेंगी। अब यही जुपिटर जो कि लगन का मालिक है, एक घर आगे चला गया। एक घर आगे जाने से ही इसके अंदर ख़राबी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर 10 जो कि बनता है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में जुपिटर अगर आ जाए तो यहाँ पर इसको हबूत होता है, यानी ये नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में। और यहाँ पर ये बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने में। और क्या क्या बुरे असरात देगा, कहाँ से आया है कि साहिब जायचा को भी प्रॉब्लम देगा, असेंडेंट का मालिक है। और सिर्फ असेंडेंट का मालिक नहीं है, इस जायचे में 4था घर भी जुपिटर का है, 4th हाउस, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, तो जहनी सुकून को भी डिस्टर्ब करेगा, माँ से इख्तलाफात को पैदा करेगा, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा। और कहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को भी ख़राब कर रहा है, घर बनाने में प्रॉब्लम्स देगा, फाइनेंस में प्रॉब्लम देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जुपिटर डिग्री वाइज जितना कम हो उतना अच्छा है। ये जितना ताकत में होगा उतनी ये ख़राबी देगा। एक तो ट्रांजिट में जहाँ जहाँ से ये मूव कर रहा होगा वहाँ भी ख़राबियाँ देता चला जाएगा, और अगर इसकी दशा अंतरदशा चल पड़ती है तो वहाँ पर भी ख़राबी। इस सूरत में सिर्फ इसके सदक़ात दिए जाते हैं कि जो चीज़ें जुपिटर से मुंसलिक हैं उन चीज़ों के सदक़ात दिए जाएंगे, ना कि इसका स्टोन पहन के इसको मज़ीद ताकत देकर मज़ीद इसकी ख़राबी को आप एक्टिव कर दें।
और यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र इसकी जायचे के छठे घर में बीमारी, कर्जा, रोग, दुख, तकलीफ़। 7वीं नज़र 8वें घर पे नंबर 4 जहाँ पे लिखा है हर्डल्स, मुश्किलात को भी एक्टिव करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 10वें घर में नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी करियर में भी प्रॉब्लम कि जुपिटर की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, अगर कुछ अरसे के लिए वो कोई काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, हो सकता है 10वें घर का जो लॉर्ड है वो अच्छा हो, वो उसके काम काज में स्टेबिलिटी रखे, लेकिन जैसे ही जुपिटर का वहाँ से गुज़र हो उस अरसे में ख़राबी देंगे। जैसे एक हाउस है, उसका प्लैनेट बहुत अच्छा है, मान लेते हैं असेंडेंट ख़राब हो गया, बाकी 2-3 चीज़ें भी उसने ख़राब कर दी, लेकिन करियर का लॉर्ड अगर अच्छा है, इसी जायची में मिसाल के तौर पे 10th हाउस का लॉर्ड बनता है मरकरी है, मान लेते हैं अच्छा है, यहीं पे बैठा हुआ है, उसको भी पंच महापुरुष योग मिल गया, तो करियर के अंदर तो स्टेबिलिटी उसकी रहेगी। लेकिन जैसे ही जुपिटर का दौर शुरू होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि ख़राब सयारा उस पर नज़र डाल रहा है, नौकरी जाने का ख़दशा होगा, काम में नुकसान हो सकता है कि अच्छे भले बैठे थे, छोड़ के कोई और काम शुरू कर दिया, नया तजर्बा कर लिया, नुकसान हो गया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अवॉइड करना चाहिए कि जो भी चीज़ चल रही है, कोई नया तजर्बा या नया एक्सपेरिमेंट उस दौरान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 3rd हाउस में, यानी हार्डशिप के घर में, मेहनत के घर में। अभी तक तीसरे घर को बहुत सारे लोग बुरा घर समझते हैं, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। ठीक है, वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान कामयाबी चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो ये मेहनत का घर है कि अब साहिब जायचा उठा और जाके मेहनत के घर में बैठा है, स्ट्रगल, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के घर में। और यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस की चीज़ों में है? असेंडेंट का लॉर्ड है, कहाँ से आया है, और 4th हाउस का भी लॉर्ड है कि घर के सुख को मेंटेन करने के लिए, अपनी ज़ात पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए अब उसको स्ट्रगल और हार्डशिप से गुजरना है, और उसके बाद अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करना है। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 5वीं नज़र 7th हाउस पे नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है मैरिटल लाइफ के अंदर भी, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने शराकतदार को और शरीक हयात को हर चीज़ पे कन्विंस करने, क्योंकि तीसरा घर गलत फहमी का घर भी है, तीसरा घर शकूक व शुबहात का घर भी है। तो वहाँ से बैठ के नज़र डाल रहा है अज़दवाजी ज़िंदगी के मैरिटल लाइफ के हाउस में, और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 9th हाउस में, नसीब के घर पे। वालिद के साथ भी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती हैं। और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर में नंबर 7 जहाँ पे लिखा है ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी उसको स्ट्रगल और प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए भी उसको स्ट्रगल, या जुपिटर की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, वो कोई भी काम कर रहा होगा, उसको थोड़ी मेहनत उस रसे में ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 4th हाउस में, अपने ही घर में, ओन साइन का, असेंडेंट का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर भी इसको पंच महापुरुष योग मिलता है, हंस नाम का या हंस नाम का, 2 नाम इसके मिलते हैं, जो आपको पसंद आए आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को पंच महापुरुष योग मिलता है। अब साहिब जायचा जो है वो अब नॉर्मल से अबव हो जाता है। ये पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी इसके ऊपर। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल, माँ से प्यार करने वाला, जहनी सुकून उसका ठीक होगा, एग्रीकल्चर, लैंड, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिशियल। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र 8th हाउस पे पड़ रही है, हर्डल्स को दूर करेगा। 7वीं नज़र इसकी करियर के हाउस में कि जब भी जुपिटर की दशा अंतर्दशा चलेगी उस अरसे में काम काज कारोबार में भी इजाफा करवाएगा। और यहाँ से इसकी 9th नज़र जो है 12th हाउस पे पड़ रही है, तो अखराजात में कमी को पैदा करना, हासदीन से दूर रखना, और हो सकता है कि बैरून मुल्क सेटलमेंट, इमिग्रेशन के हवाले से भी मामलात उसके बेहतर रहें। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 5th हाउस में,
तो केंद्र का मालिक मोल तरकोन में चला जाए और अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, तो मोल तरकोन में भी बड़े अच्छे फ़ायदे देते हैं। बेटे का योग कंफर्म किया, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, अनसर्टेन गेन। और फिर अगर ऐसी पोजीशन में कोई बंदा लॉटरी वगैरह लेता है तो ऐसे शख्स की लॉटरीज़ भी बड़ी निकलती हैं, इनाम उसको बड़े मिलते हैं, फ़ायदे उसको बड़े होते हैं। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9th हाउस पे, नसीब के लिए अच्छा, वालिद के लिए अच्छा, मजहबी रुझानात की तरफ उसकी तवज्जो रहेगी। 7th नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 11th हाउस पे, यानी ख्वाहिशात का पूरा होना, औलाद के बाद ज़्यादा पूरा होना, क्योंकि ख़ुद औलाद के घर में बैठा और वहाँ से ख्वाहिशात को देख रहा है कि औलाद के बाद काम काज कारोबार में भी फ़ायदा होना, औलाद के बाद सोशल सर्कल भी उसका ज़्यादा एक्टिव होना। यहाँ से इसकी 9th नज़र पड़ रही है जायचे के 1st हाउस में, यानी अपने ही घर को देख रहा है, तो साहिब जायचा के लिए भी बेनिफिशियल। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, तो यहाँ पर अब जुपिटर है 2 घरों का मालिक केंद्र का, तो इसको यहाँ पे केंद्राधिपति दोष मिलता है, यानी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 घरों को इसने ख़राब किया, असेंडेंट को भी और 4th हाउस को भी, यानी साहिब जायचा ख़ुद भी बीमारी में चला गया है, माँ को भी साथ ले गया है, घर के सुख को भी ले गया है, और अपनी पर्सनालिटी, शख्सियत की जो तक़वियत है उसको भी जाके उसने एक ख़राब घर में, अनजाने डर, खौफ, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ेपन के घर में रख। और यहाँ से बैठकर करियर को देख रहा है, 10वें घर पे इसकी 5वीं नज़र, करियर में प्रॉब्लम्स। अब चूँकि 6ठा घर नौकरी का भी होता है, नौकर और नौकरी, ये भी 6ठे घर से मंसूब होती है कि करियर में ग्रोथ हमने देखनी है, प्रोफेशन कौन सा होगा, हम 10th हाउस को देखते हैं, लेकिन नौकरी करेगा या कारोबार करेगा, तो इस सिचुएशन में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि नौकरी अगर करे तो बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ख़ुद जाके नौकरी के घर में बैठा हुआ है। 6th हाउस से जॉब देखते हैं, नौकरी, और अगर अपना काम भी कर रहा है, ज़ाती कारोबार है, उसमें नहीं फ़ायदा हो रहा, तो अपने आप को अपने ही काम काज कारोबार में एज आ एम्प्लॉय रखे कि हर महीने सैलरी ले, ना कि सारा का सारा प्रॉफिट खाए, तो फिर उसके काम में स्टेबिलिटी रह सकती है। कर्ज का भी घर है कि ये खौफ भी उसके सर पे रहेगा। यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 12वें घर में, अखराजात का भी खौफ है, बीमारी में है तो बीमारी के ख़र्चे का भी खौफ है, हासदीन को भी देख रहा है, नज़रबद को भी देख रहा है। और यहाँ से 9th नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 2रे घर में, फाइनेंस के हाउस में, रिश्तेदारों के घर में, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स ही देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जुपिटर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, तो यहाँ पर जुपिटर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से असेंडेंट को, अपने घर को देख रहा है, और साहिब जायचा के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बेहतर शराकदारी में उसको फ़ायदा रहेगा, रोज़मर्रा की इनकम, आमदन, कि अब कोई ऐसा काम कर रहा होगा जिसमें डेली कुछ ना कुछ उसको आ रहा होगा। अब ये देखें, 3 चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। करियर हम किसी और घर से देख रहे हैं, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, फिर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हम कहीं से और से देख रहे हैं। फिर चले नौकरी मिल गई तो कोई ऐसा काम कि उसको रोज़ पैसे आएंगे या महीने बाद आएंगे, तो ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। आप इसको एक जगह से नहीं आप देख सकते कि अगर किसी के जायचे के 1st हाउस में वीनस बैठा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, असेंडेंट उसका लिब्रा है या असेंडेंट उसका टॉरस है कि अपनी घर का मालिक है, तो ऐसा बंदा आपको कभी फ़ौज में नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके रुझानात बदल जाते हैं, वीनस वाले हो जाते हैं, ना कि मार्स वाले। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो साहिब जायचा का रुझान या तवज्जो किस तरफ लेके जा रहा है। अब बहुत सारे अफराद अपनी ज़िंदगी में मास्टर्स किसी और फील्ड में करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे होते हैं, मेरे जैसे लोग, कि पढ़ा कुछ है और प्रोफेशनली कुछ और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? ये जहन में सवाल आता है कि आपने ज़िंदगी के 26, 27, 28 साल आपने एक एजुकेशन में गुजार दिए हैं, लेकिन जब काम शुरू किया तो आप उससे बिल्कुल हटके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्या आपके जायचे में एजुकेशन के स्ट्रॉन्ग थे कि आपने पढ़ाई तो कर ली, आप डॉक्टर बन गए, एकदम से रात को ख्वाब आया, सुबह उठ के LLB करनी शुरू कर दिया? क्यों मूड स्विंग्स आ रहे हैं बार बार, क्यों चेंजेस आ रहे हैं? क्या आपका जो मिजाज है वो क्यों एक तरफ नहीं टिक पा रहा? तो इस तरह से हमें मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ों को देख कर तो फिर किसी एक नतीजे पर पहुँचना होता है कि अगर प्रोफेशनल करियर में कामयाब रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है जी 10वां घर देख, कौन सा प्रोफेशन करेगा, किस फील्ड में जाएगा, किस फील्ड में मेहनत करनी है, या अगर बिज़नेस करना है तो किस चीज़ का बिज़नेस किया जाए, अगर नौकरी करनी है तो किस डिपार्टमेंट में या किस जगह पे नौकरी को अप्लाई किया जाए। कि आप कहने को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे फील्ड आपकी IT की है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग इसीलिए चले जाते हैं, कोई बात नहीं हम चाय बनाते रहेंगे, नाम तो बड़ा मिल गया ना, कि पढ़ा कुछ है कर कुछ और रहे। मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो ये बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, इसके जवाबात आप लोगों ने देने हैं टेस्ट के अंदर, ये पूछूंगा मैं आप लोगों से। तो थोड़ी सी अपनी मेमोरी को शार्प करें। यहाँ से जुपिटर 7वीं नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है 3rd हाउस पे, तो मेहनत को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में। अब यहाँ पर आप खुश हो जाएं क्योंकि जुपिटर को यहाँ पे शर्फ मिल गया है, नंबर 4 लिखा हुआ है, कैंसर में इसको शर्फ मिल जाता है। लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि शर्फ उसको मिला है एक नहस घर में, गलत जगह पे जाके, ख़राब। तो ख़राब घर के अंदर किसी भी प्लैनेट को शर्फ मिले तो वो शर्फ नहीं होता, बल्कि वो हबूद से भी ज़्यादा बदतर चीज़ हो जाती है, ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर हम कहेंगे इसको डबल केंद्राधिपति दोष मिल गया, डबल ख़राबी हो गई है, ज़्यादा ख़राब कर दिया साहिब जायचा को भी और उसके चौथे घर को भी। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 5वीं 12वें घर पे, उसको भी ख़राब करेगा। 7वीं नज़र दूसरे घर पे और 9वीं नज़र जायचे की इसकी पड़ रही है चौथे घर पे, अपनी घर को देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? ख़राब जगह से, तो डबल ख़राबी देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में। यहाँ पर जुपिटर का आना बहुत अच्छा होता है। साहिब जायचा पैदाइशी एतबार से ही खुशकिस्मत होता है, लेकिन अगर डिग्री वाइज ताकत में हो जुपिटर, फिर अगर 0 दर्जे पे, 1 दर्जे पे, 2 दर्जे पे, तो फिर ये किसी भी काम का नहीं रहता। इसको फिर ताकत देनी होती है इसका स्टोन पहना के, और वो है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज। तो यहाँ पर बहरहाल जुपिटर का आना अच्छा, यहाँ से असेंडेंट को अपनी घर को देख रहा है, वहाँ भी बेनिफिशियल। 7वीं नज़र 3rd हाउस में मेहनत का सिला, और 9वीं नज़र इसकी जायचे के 5th हाउस में बेटे का योग, और जो दीगर चीज़ें 5th हाउस से मंसूब हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जुपिटर आकर बैठ जाए जायचे के 10th हाउस में। यहाँ पर जुपिटर अच्छा होता है। यहाँ से एक तो अपनी घर को देख रहा है, चौथे घर को भी, फिर असेंडेंट का भी लॉर्ड है। बाय बर्थ जैसे ही साहिब जायचा थोड़ा सा मैच्योर या समझदार होता है तो उसकी दिलचस्पी अपने करियर और फ्यूचर की तरफ बढ़ जाती है, मसरूफियत उस तरफ बढ़ जाती है, उसका रुझान बिजनेस माइंड या कोई भी प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एतबार से। और यहाँ से करियर में जब भी जुपिटर की दशांतर दशा चलेगी डेफिनेटली फ़ायदा देगा, घर बनाने में भी फ़ायदा देगा, फाइनेंशियली तौर पे भी फ़ायदा देगा, बीमारियों से भी दूर रखेगा। यानी जहाँ जहाँ नज़र डाल रहा है वहाँ भी बेनिफिशियल रहेगा। जुपिटर आकर बैठ जाता है जायचे के 11th हाउस में। यहाँ पर भी जुपिटर अच्छे असरात देता है। ये मत सोचें कि ये वीनस का घर है, कि लेकिन ख़ुद वो असेंडेंट का मालिक है, उसकी मर्ज़ी है, वो जायचे में जहाँ मर्ज़ी जाके बैठे, उसकी हुक्मरानी है, पायलट है। हाँ, सिर्फ ख़राब घरों में ना जाए, बाकी जगहों पे वो ठीक है, या हबूद की जगह पे ना जाए, बाकी जगहों में तो ये जहाँ मर्ज़ी असेंडेंट का लॉर्ड जाके बैठे, या कोई भी सयारा किसी भी घर का मालिक अच्छा है और किसी भी जगह पे अच्छी जगह पे बैठेगा तो वो डेफिनेटली फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। और किसी भी जायचे के अंदर आपके जितने प्लैनेट्स अच्छे हैं, आप उन तमाम के तमाम प्लैनेट्स का स्टोन पहन सकते हैं।
आप उनको, और अगर 1 या 2 या 3 सियारे ख़राब हो जाते हैं उस सूरत में आपने उसकी रेमेडीज़ करनी है। और रेमेडीज़ में बेहतरीन चीज़ होती है सदका, कि आपने रिवर्स करना है उसके वेव्स को, उसकी एनर्जी को, उसके कलर को निकालना है। जैसे मरकरी अगर ख़राब है तो आप ग्रीन कलर की चीज़ों को निकालना शुरू करें, बांटें लोगों में 500-500 रुपए के नोट दें लोगों को, ग्रीन कलर का है 10 का ख़त्म होने वाला है। यहाँ से जुपिटर की नज़र पड़ रही है 5वीं तीसरे घर पे, मेहनत का सिला मिलना। 5वें घर पे 7वीं नज़र, बेटे का योग, मोहब्बत में आसानी रहेगी। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी सुख देगा, शराकतदारी में भी सुख देगा। अब जुपिटर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, यहाँ पर इसको केंद्राधिपति दोष मिलता है, 2 घरों को ख़राब कर दिया। अब इमिग्रेशन का योग तो बन गया, क्योंकि 4th हाउस के जहाँ पे उसने रहना है वो कहाँ चला गया, बैरून मुल्क। लेकिन अखराजात और ये केंद्राधिपति दोष, ये चीज़ें उसकी जान नहीं छोड़ेंगी। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र अपने ही घर को देख रहा है, 4th हाउस को भी, और 7वीं नज़र 6ठे घर पे और 9वीं नज़र 8वें घर पे। तो ख़राब जगह से जहाँ जहाँ पे भी देख रहा है वहाँ वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।